नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ है, इसमें फिर से आपका स्वागत है। आज बीपीएससी प्री और टीआरई 4.0 का जो तीसरा टेस्ट सीरीज है, विजय पथ सीरीज में तीसरा नंबर का जो टेस्ट सीरीज है उसी का डिस्कशन है। थर्ड नंबर जो टेस्ट है ये आपका करंट अफेयर में जो हम टॉपिक कवर किए हैं, इंटरनेशनल इशूज, नेशनल इशूज, बिहार, इन तीनों को कवर किए हैं। और तीनों में जो है आज उसका पार्ट वन, भाग वन, इसको चार भाग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें कुछ टॉपिक को अन्य जो करंट अफेयर के जो अन्य फैकल्टी हैं उस वो भी करेंगे। एक्चुअली 2 दिन के लिए वो हैं यहाँ पे नहीं, इसीलिए मेरा सेक्शन बाद में लगना था, लेकिन उनके वो यहाँ पे हैं नहीं, इस वजह से आज पहला क्लास ही मुझे लेना पड़ रहा है। देखिए, हमारा जो टेस्ट सीरीज है, इसका जो टेस्ट सीरीज का नाम है विजय पथ सीरीज। विजय पथ सीरीज, ठीक है। इसमें हम टोटल 21 टेस्ट रखे हैं, ठीक है। 21 टेस्ट है। टेस्ट के साथ हम क्या दे रहे हैं, और इसमें एक्सप्लेनेशन जो है आपको मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन। इसके अलावे हम डिस्कशन दे रहे हैं, डिस्कशन। अब इस 21 टेस्ट का जो हमारा फी है, 21 टेस्ट का फी जो है कि हमारा ओनली 799, 799 रुपये है। आप हमारे स्वस्ति लर्निंग के ऐप के माध्यम से, स्वस्ति लर्निंग ऐप, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। इसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके भी सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं। और या तो जिनको ऐप सर्च करने में या टेस्ट सीरीज ऐप पे पहुँच गए लेकिन टेस्ट सीरीज उनको नहीं मिल रहा है, नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे हमारे दिए गए नंबर 8851829024, ठीक है, या 9540444480, इन दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क करें, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं ऐप का लिंक और इसका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सब कुछ मैं आपको, और इसके पहले जो हमारा 2 टेस्ट हो चुका है, 3 टेस्ट, ये तीसरे टेस्ट का ही डिस्कशन है। 3 टेस्ट जो हो चुका है, अगर उसमें से किसी को पेपर चाहिए इसका और सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो आप मुझे सीधे सीधे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। मैं आपको जो है इसका टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज आपके दे दूंगा। लेकिन हाँ, आप टेस्ट सीरीज में दे सकता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन मैं रैंक में उनको शामिल नहीं कर पाऊंगा। और जो डिस्कशन अब पेड कोर्स वालों के लिए हो रहा है वो ऐप के माध्यम से होगी। और जो हिस्ट्री का पहला टेस्ट है उसका डिस्कशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेकंड टेस्ट हमारे ऐप पे ही है, और आगे जो भी डिस्कशन होगा वो ऐप के माध्यम से ही होगी, इसलिए डिस्कशन उसमें अवेलेबल नहीं मिले, आपको नहीं मिल पाएगा। अगर डिस्कशन के साथ आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए तो 799 का फी पे कर दीजिए, या तो ऐप के माध्यम से, या तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम सारा डिटेल दे देंगे। आप जो है उस पर पे करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए और टेस्ट सीरीज में सिंपली वैसे ज्वाइन कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज जो है कि आपका 14 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। 26 जुलाई को एग्जाम है, 14 जुलाई को मेरा लास्ट टेस्ट है। इसमें 10 हम जो है कि सब्जेक्ट वाइज रखे हैं, और 11 टेस्ट फुल लेंथ रखे हैं। अब इसमें जो आज पहला टेस्ट का जो जो डिस्कशन वाला पार्ट है, डिस्कशन वाले पार्ट में हम जो है कि टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना कि मैं एक चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट जो करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट नंबर 3, इसमें हम क्या किए हैं, अप्रैल 2025 से ही कवर कर रहे हैं। अप्रैल 2025 से लेके कब तक, अक्टूबर 2025, ठीक है। ये पहले टेस्ट में 5 महीने के करंट अफेयर्स को हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को उठा के 150 क्वेश्चन उसका बना है, जिसमें कि इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार, तीनों को ही शामिल किए हैं, और तीनों से ही रहेगा। इसी तरह पहला जो ये पहला करंट अफेयर्स का डिस्कशन है, उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ, तो फिर फुल लेंथ में जो जैसा फुल लेंथ का जो पेपर होगा आप लोग का,
वो बीपीएससी के ही पैटर्न पे एज इट इज उसी पैटर्न में होगा, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। और जो आप लोग अन्य जगह देखते होंगे कि पेपर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, कहीं बहुत हाई है, कहीं कहीं बहुत लो है, लेकिन हम लोग ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पे क्वेश्चन बना रहे हैं। इवन कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं पेपर भेजूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये उसी पैटर्न पे फॉलो किया गया है। दूसरा कि 799 जो हमने फी रखा है कि 799 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हम आपको नहीं दे रहे हैं। जो हमारा मंथली मैगजीन है, मंथली वाला जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन अराउंड 120 रुपीज का है, ठीक है। ये अगर टेस्ट, हमारा टेस्ट या किसी कोर्स में शामिल होते हैं, ये आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। ये मैगजीन आपको फ्री मिलेगा, चाहे हमारे मेंस एनसीईआरटी प्रोग्राम से जुड़े या टेस्ट सीरीज पीटी के प्रोग्राम से जुड़े या पीटी क्लास से जुड़े। पीटी क्लास का भी हमारा बहुत कम फी है, 3000 के अराउंड है। आप स्वस्ति लर्निंग ऐप के माध्यम से उसे भी वहां से परचेज कर सकते हैं। सिर्फ कोई ऐसे बच्चे जो सिर्फ साइंस का क्लास लेना चाहते हैं, 9-10 साइंस अभी देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है कि 9-10 के एनसीईआरटी से ही आ रहा है, वही 9-10 के एनसीईआरटी को ही कवर किए हैं। बहुत कम फी है, आप जाके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका पहला उत्तर जो होगा वो मोतीपुर होगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मोतीपुर पंचायत, ये कौन सा, समस्तीपुर जिला, ठीक है, को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार जलवायु अनुकूलन श्रेणी में चुना गया है। खास बात यह है कि इस श्रेणी में बिहार से चुनी जाने वाली एकमात्र पंचायत है, ठीक है। पूरे भारत से इस विशेष श्रेणी के लिए केवल 3 पंचायतों को चयन किया गया है, जिनमें से मोतीपुर एक है। इस पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को प्रधानमंत्री द्वारा यह सम्मान दिया गया। इसके साथ ही पंचायत के विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार पंचायत द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, वृक्षारोपण और हरित विकास जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। अब देखिए कि हमने एक बताया कि टोटल तीन पंचायत को ये मिला है, हम यहाँ पर सिर्फ एक का दे रहे हैं, बाकी 2 आप ढूंढ लीजिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम तो दे ही देंगे। जो हमारा मैगजीन है उसमें तीनों प्रॉपर डिटेल में दिए हैं, लेकिन ये हमारा बिहार से संबंधित है, इस वजह से भी क्वेश्चन इसको हम यहाँ इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। अब देखिए मुखिया प्रेमा देवी, इनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। बीपीएससी एक को भरोसा नहीं है, चाहे टीआरई वाले में पूछ दें, चाहे बीपीएससी वाले में पूछ दें, अगर पूछ सकता है इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, बार बार इनका नाम पेपर में जब आ रहा था तो हो सकता है कि पूछ दे। तो नाम याद रख लीजिएगा, पंचायत रख लीजिएगा, और जिला कौन सा है उसे याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2025 में बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ? ठीक है, इसको आप लोग सोचिए, मतलब कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 10 सेकंड 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट इसमें जानते होंगे, इस मेरा जो मैगजीन पढ़े होंगे पिछले मंथ का, और या अभी जो कुछ कुछ हम ग्रुप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, इसको शामिल ये भेजे हैं, नोट्स भेजे हैं, उसमें ये सब का टॉपिक था, हम देख रहे थे। और इस तरह का क्वेश्चन देने का औचित्य यही है ना कि जो वही सिर्फ हम कवर किए हैं इसमें, जो बार बार पेपर में और बीपीएससी ओरिएंटेड हो, उसी को हम शामिल किए हैं, वो इंपॉर्टेंट पक्ष को ही शामिल किए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, लखीसराय, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS युक्त सौर संयंत्र चालू किया गया है, ठीक है। यह परियोजना थर्मल पावर प्लांट की खाली पड़ी जमीन पर बनाई गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा विश्व अभी नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर दे रहा है, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा को हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर दे रहा है। और पारंपरिक ऊर्जा को इसलिए हटाया जा, मतलब कि साइड किया जा रहा है, उससे कट इसलिए रहा है कि एक कहा था महात्मा गांधी का सेंटेंस है कि जो हमारी प्रकृति है ना, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसका पूरा नहीं कर सकती है, वो हमारे लालच का। तो जिस तरह से दोहन, ठीक ना, ऊर्जा का दोहन, जल का दोहन,
अन्य कई सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक तरह से कहें तो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चुनना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसका परिणाम जैसे वन का दोहन का ही परिणाम है कि अभी जो 2026 का अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसमें सामान्य जो 2025 में था 2024 में था टेम्परेचर, उससे 8 डिग्री ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर अभी ही हो रहा है। अब नॉर्मली समझिए कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, पहले ये पिछले साल ये था कि अभी 5, 7, 10, 15 मार्च तक एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के समय अगर बोर्ड पे खड़े हो रहे हैं तो बिना एसी चलाए आप क्लास ले ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना क्या ग्लोबल वार्मिंग है का ही संकेत है ये। और जिस तरह से वैश्विक लड़ाई, इतने सारे मिसाइल, इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन सब में चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं, अभी देखिए कल ही पेपर में पढ़ रहा था मैं, तो उसमें बता रहा था कि इतने मिसाइल छोड़े, वहां के जो 3 टैंक है इसका तेल का कुआं है, वहां से जो धुआं निकला, उसमें मिसाइल जब गिराया गया, उससे जो धुआं निकला तो पूरा दिन, मतलब कि दिन में ही अंधेरा, रात की तरह मौसम हो गया। उसके बाद वहां के सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि आप लोग घर से नहीं निकले, क्योंकि वहां से बारिश हो रही थी, बारिश में पानी नहीं बल्कि तेल का कण ही आ रहा था, जिससे कि शरीर पे जाने के बाद बहुत सारे जो है कि बीमारी होने का डर है इस वजह से। तो वहां पर देखिए कि वहां टेम्परेचर की क्या स्थिति होगी, अभी तो ये भारत में है, वहां पे क्या स्थिति होगी। तो इस तरह मैथ्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सभी सेगमेंट को, सभी एस्पेक्ट्स को, सभी क्लू को एक साथ वहां पर एकत्रित करते हैं, फिर किसी भी जहां पर जिसकी जो जरूरत होती है हम वहां पर इसको लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले शैलेश कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, इसका ऑप्शन है मुंगेर, ए, बी जमुई, सी भागलपुर और डी रोहतास। आप लोग सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, नहीं तो हम तो हैं ही, बता ही देंगे। इसका उत्तर है बी जमुई। ठीक है, जमुई का एक और खासियत है कि बीपीएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि सर्वाधिक क्या है, सोने का भंडार है। ठीक है, हाँ, एक और चीज पढ़िएगा जब करंट अफेयर पढ़िएगा, जनघनत्व के मामले में बांका, जमुई, इनकी क्या स्थिति है बिहार में। ठीक है, कहीं ना कहीं लिंकअप है इससे। मैं जान रहा हूं सबसे कम जनघनत्व तो कहाँ पे है, इस तरह से देखिए, और बांका जमुई का उससे क्या संबंध है, इस तरह मतलब पढ़ेंगे तो चीजें आएगी सामने। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले के रहने वाले, उन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में ऊंची कूद में, ठीक है, ये खेल याद रखना है, क्या है, ऊंची कूद, एथलीट हैं, ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मान बढ़ाया है। वे इससे पहले एशियाई पैरा खेलों में भी पदक जीत चुके हैं। हमने लिखा है क्या, पदक जीत चुके हैं। ठीक है, अब एशियाई खेलों में कौन कौन से पदक जीते हैं वो आप इसके साथ मेंशन कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अक्टूबर 2025 से किस स्तर के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है उच्च माध्यमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी है केवल कस्तूरबा विद्यालयों में। ठीक है, इसका आंसर है सी, प्राथमिक में। चलिए इसके डिटेल से सॉल्यूशन पे आते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कब, ठीक है, बिहार सरकार ने अक्टूबर 2025 से प्राथमिक स्तर के स्कूलों में भी डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पे ही बच्चों को आधुनिक तकनीक और दृश्यात्मक शिक्षण, विजुअल लर्निंग से जोड़ना है। ठीक है, हम गए थे, इस बार गांव गए थे, और मैं कई जब गांव जाता हूं तो लगभग इसी सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखता हूं कि जाता हूं घूमने, स्कूल चले जाता हूं, अपने ब्लॉक चले जाता हूं, डिस्ट्रिक्ट चले जाता हूं, इसलिए चले जाता हूं कि देखता हूं कि जो पेपरबाजी हो रही है कि हम बिहार में ऐसे कर रहे हैं, बिहार में ये हो रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ब्लॉक स्तर की क्या वास्तविक स्थिति है, जिसका परिणाम अभी माननीय विजय कुमार सिन्हा जी जो है कि जब एक्शन लेना स्टार्ट किए तो हमारे सारे सीओ वीडियो महोदय, क्या सीओ साहब जो क्या हुए,
वो सीधे आंदोलन पे उतर गए, हड़ताल पे उतर गए। अब देखिए आज ही हम देख रहे थे उसमें कि बोले हैं कि या तो सभी लोग ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम नए लोगों की भर्ती कर देंगे। ठीक है। अच्छा, काम जिसको करना होगा ना, अब देखिए मंत्री महोदय अब क्या बोले नहीं बोले उसके पीछे भी बहुत सारा ढेर, आजकल के रील्स का दुनिया है, रील्स में बहुत सारे बातें चलती रहती है। लेकिन मंत्री महोदय इस चीज को जान रहे हैं भली भांति कि बिहार से क्या करना, बिहार को विकसित करना, क्या करना है, तो वह क्या करना, अपराध को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अपराध को कम करना पड़ेगा। और अपराध में सर्वाधिक जो बिहार में जेलों में लोग हैं, जो बिहार में केसों की संख्या है, उसमें लगभग 90% योगदान क्या है, जमीन का मुद्दा है। ठीक है, अभी आप चले जाइए ना लोकल में, अपने ब्लॉक चले जाइए, वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि जो दिल्ली ढाका बनारस रह रहे हैं, पड़ोसी ही उसका जमीन कब्जा कर लिए हैं। अब कब्जा किया, जब न लेने चाहिए तो ऐसे शान से आएंगे लाठी, या तो देखिए दो ही ऑप्शन था, लाठी चला के उनसे ले लीजिए या कानूनी रूप से। लाठी चलाइएगा तो क्या होगा, वो गांव में रह रहे हैं, आपको पकड़ के क्या करेंगे भगवान जाने। कानूनी रूप से आइएगा तो सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, इस तरह लंबा प्रोसेस। मतलब आपको अपने ही जमीन पर, आपके जमीन पर आपको चढ़ने के लिए जो है कि क्या करेगा, बाधित करेगा। और कोर्ट का इतना लंबा प्रोसेस हो जा रहा है कि लोग अंत में क्या हो जा रहे हैं, थक हार के या तो उसको छोड़ देंगे, या तो क्या करेंगे, लड़ लेंगे। लड़ेंगे तो क्या होगा, नुकसान दोनों के पक्ष का होगा। सरकार का भी रेवेन्यू खर्च होता है। अगर दो लोग व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, केस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का मतलब कि दो व्यक्ति का है, सरकार के ऊपर भी बोझ पड़ता है ना, जेलों पे बोझ पड़े, जेल में जो कैदी होते हैं उसको रखना, खिलाना पिलाना कितना बोझिल होता है। और क्या, दो जितने लोग झगड़े में डिस्टर्ब होंगे, वो क्या होगा, उसका विकास रुक जाएगा। व्यक्ति का विकास मतलब समाज का विकास रुकेगा। सब मतलब धीरे धीरे जब 10 व्यक्ति का विकास रुकेगा तो समाज पे बोझ बनेगा वो 10 व्यक्ति। फिर समाज से क्या होता है, जिला पे आएगा, पंचायत, पंचायत से जिला आएगा, जिला, जिला से कहां जाएगा, राज्य स्तर पे। तो क्या करेगा सभी, अगर शांति प्रिय समाज ही विकसित समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो वही स्थापित करने के लिए विजय सिन्हा सर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखिए जहां तक अगर जितने भी लोग विरोध करें या ना करें, जो भी कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि जमीनी स्तर पे जाके लोग इसका सर्वे करवा ले, तो कभी वो जो है कि कभी नहीं कहेंगे कि विजय सिन्हा सर का एक्शन या जिस जो काम करने का तरीका है वो गलत है। चलिए, बहुत सारे सीओ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, बुरा मान जाएंगे, बुरा मत मानिएगा भाई, जो सच्चाई है। क्योंकि आप सीओ बनने से पहले जो है कहाँ थे, हमारे और जो आम लोग हैं उन्हीं के स्थान पे थे। बस फर्क इतना है कि आप किसी में बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन ले लिए, कुर्सी पे बैठ गए, और फिर उन्हीं की तरह बनने लगे। तो जिनके पास जो दिक्कत होगी वो बोलेगा ही, जानेगा ही, समझेगा ही। बिहार में अपराध को कम करना तो सबसे पहले जमीन के मुद्दों को हल करना होगा। ठीक है। वर्ष 2025 में आयोजित मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन क्या है, पटना हो नहीं सकता है। अब मखाना महोत्सव कहाँ होगा, जहां मखाना को ऐसे सामान्यतः धारणा रखते हैं कि मखाना महोत्सव कहाँ हो सकता है, जहां मखाना का उत्पादन होता है। पटना में तो है नहीं। ठीक है, अब पूर्णिया, पूर्णिया में भी नहीं है उतना। ये क्या है, जूट के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन क्या बनता है, बचता है, दो ही बचता है, एक बनता है मधुबनी, दूसरा बचता है दरभंगा। अब दोनों में से ही चूज करना है। ठीक है, मिथिला वाला क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख है, जहां ये हुआ है, एक मखाना महोत्सव हुआ है, वो कहाँ हुआ है, दरभंगा में। वर्ष 2025 के मखाना महोत्सव का भव्य आयोजन दरभंगा में किया गया। ठीक है, जिसे भारत का मखाना हब माना जाता है। ठीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त बिहार के मखाने का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना और किसानों को आधुनिक पैकेज की जानकारी देना है। यहां तक तो इसका ये क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अप्रैल 2025 में इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग और मार्केटिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए लगभग क्वेश्चन उसी से मिलता हो जुलता है। पहला क्वेश्चन क्या था, इसके पहले जो क्वेश्चन था कि मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। अब क्या, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग और मार्केटिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया।
इसका भी सीधा सीधा आंसर है वही दरभंगा ही होगा, ठीक है, दरभंगा आंसर है। इसका भी एक्सप्लेनेशन लगभग सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं कि मैं हमारे स्वस्ति आईएएस की तरफ से जो है कि बीपीएससी मैन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें टोटल टेस्ट जो है वो 48 है, ठीक है। इसमें भी आपको मॉडल आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या होगा, कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक करके आपको मिल जाएगा, जिस दिन टेस्ट होगा टेस्ट के तुरंत बाद जो आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे आपको कॉपी चेक करके मिल जाएगी। फिर जो बहुत सारे बच्चे जिनका बहुत ही वीक स्थिति है, मैं उनको पर्सनली जो है कि एक्सपर्ट गाइडेंस के रूप में रखूंगा, उनको अलग से एक्सेस में दे दूंगा, ठीक है, ताकि टीचर से वो सीधे सीधे जुड़ सके, उनसे कुछ डाउट क्लियर करना हो तो उनसे पूछ सकें। इसका जो हम फी रखे हैं, बहुत जगह हम देखे इसके फी के बारे में, कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं कुछ है। बस हमें जो रिजनेबल फी रखा लगा कि क्या हो सकता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को ही ध्यान में रखते हुए हम फी रखे हैं, वो फी है हमारा 3499। आप सीधे सीधे हमारे स्वस्ति आईएएस के ऐप पे जाइए, स्वस्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके इस पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या जो हमारा नीचे नंबर चल रहा है कि देखिए 954044808851829024, ये दोनों किसी पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं टोटल इसका ब्रीफ में जो क्या करूंगा, इसका टेस्ट का शेड्यूल दे दूंगा, ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। अगर पीटी का चाहिए तो पीटी का भी मिलेगा, मेंस का चाहिएगा तो मेंस का भी मिलेगा, दोनों हम शेड्यूल दे देंगे। इसके अलावा इसमें और एक चीज हम किए हैं कि ये टेस्ट अभी स्टार्ट हो गया है, ये चलेगा अभी 16 जून तक चलेगा। 16 जून के बाद इसको स्टॉप कर देंगे, 16 जून से इसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज हम शामिल किए हैं कि उसको इसके साथ में पीटी का जो हमारा टेस्ट पेपर है वो उनको इसके साथ ऐड कर देंगे, वो आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। पीडीएफ, उस पीडीएफ के साथ एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारा मंथली मैगजीन है, ठीक है। मंथली मैगजीन जो है ये भी आपके साथ मतलब आपके कोर्स में इंक्लूड रहेगा। उसका मंथली मैगजीन का जो नॉर्मली 120 रुपया चार्ज है, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। यहाँ पे अगर ये कोर्स खरीदते हैं, ये लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आपने जो पे किया है 3499, उसी के अंतर्गत पीटी के टेस्ट पेपर का पीडीएफ, सॉल्यूशन का पीडीएफ, मंथली मैगजीन का पीडीएफ, और जो हमारा ईयरली मैगजीन आएगा एग्जाम के 1.5 महीना 2 महीना पहले हम ईयरली मैगजीन भी निकालेंगे, उस ईयरली मैगजीन को भी हम आप तक निःशुल्क ही पहुंचाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत आवेदन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल कब खोला गया, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अप्रैल 2025, बी जुलाई 2025, सी अगस्त 2025, या डी सितंबर 2025, ठीक है। इसका उत्तर है जुलाई 2025। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2025 में शुरू की गई। इस योजना के तहत एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग और महिला और पुरुष को नया उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि, और इसमें क्या है 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें क्या क्या देखिए याद रखने वाली क्या क्या चीज है कि पहला कि ये कब इसका पोर्टल जो है कि ओपन किया गया, ठीक ना, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू की गई, जुलाई 2025, ठीक है। दूसरा है क्या कि इसमें किस किस वर्ग को शामिल किया गया है, उसमें कि एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी जो होता है बिहार में, ठीक है, महिला, सभी कैटेगरी के महिला, ठीक है, युवा मतलब सभी कैटेगरी की युवा को उद्यम नया उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें कि 50% सब्सिडी भी मिलेगा। अक्टूबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद बिहार में कितने लाख नए मतदाताओं का नाम जोड़े गए। देखिए जब उस टाइम ये एसआईआर है, ठीक ना, सीधे सीधे, और जैसे इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खोलते हैं ना, सबसे ऊपर में ये आंकड़ा दिखता था, और इतना हाईलाइटेड मुद्दा है कि बिहार के किसी भी पेपर में एग्जाम से पहले मतलब इलेक्शन से पहले रोज
पहले पेज पे आंकड़ा दिया रहता था। इसको शामिल कर क्वेश्चन पूछने का एक ही रीजन है कि डेली मतलब चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक भी यह आंकड़ा दिखते रह गया कि मतलब कि 21.53 लाख जो है लोगों को शामिल किया गया है मतदाता सूची में। इसमें भी क्या है कि 18 से 19 वर्ष, ठीक है, वर्ष के युवा प्लस महिला, ठीक है, इन दो वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं और प्लस में महिला, ये 21.53 लाख जो है कि इसमें सबसे जनसंख्या ज्यादा किनकी है? युवा प्लस महिला। और युवा में क्या एज ग्रुप है? 18 से 19 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार के कजरा मतलब लखीसराय, ठीक है, में स्थापित सौर संयंत्र की कुल बैटरी भंडारण क्षमता कितनी है? ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि कहां स्थापित किया गया। अब यह है कि क्षमता पर, स्टोरेज पे इसके बात किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 100 MWH, दूसरा 301 MWH, सी 490 MWH, या डी 600 MWH। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर है 301 MWH। ठीक है, MWH का पूरा नाम क्या है? मेगावाट आवर। ठीक ना, मतलब 301 मेगावाट आवर का स्टोरेज क्षमता है इसका। नॉर्मली अगर समझ सकते हैं कि दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा को स्टोर करने के साथ करके रात के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। देखिए कितना मतलब कि बार बार रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बार बार आ रहा था, तो हम सोचे कि इसको भी हम डाल देते हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत बिहार के शहरी निकायों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ठीक है, यह आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य जो है 2025-26 है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि पहले अमृत, AMR, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, के तहत बिहार के सभी शहरी निकायों में 100% जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का रखा गया है। इस योजना का मुख्य फोकस सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, ठीक है, और जल निकायों के पुनरुद्धार से है। ठीक है, अब सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर क्या होता है, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हमारे मैगजीन को पढ़ सकते हैं, जो हमारा क्लास चलता है उसमें भी जुड़ सकते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है डिटेल में वो समझाया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर इसका अमृत का फुल फॉर्म भी लिख दिया। फुल फॉर्म इसलिए लिखे हैं कि वहां पर आप एग्जाम में देखेंगे कि एग्जाम में लगातार जो है ना कुछ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देके उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दे दिया हम। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बिहार सरकार द्वारा घोषित नई रोजगार नीति के तहत जीविका दीदियों को व्यवसाय करने के लिए अधिकतम कितनी राशि देने का प्रावधान किया? जीविका दीदी देखिए वर्ल्ड बैंक भी सराहना कर चुकी है, वर्ल्ड बैंक इनको क्या करते हैं, सम्मानित कर चुकी है। जीविका दीदियों को जीविका दीदियों का बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित करने का ही काम किया है। देखिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या था बिहार में? जो अपराध, ठीक ना, अपराध को कम करने के लिए क्या किया? डायल 112 चालू कर दिया गया। दूसरा क्या, उसको आर्थिक सुरक्षा दी गई। आर्थिक सुरक्षा के तहत क्या जीविका में जोड़ा गया, उसके लिए अभी उद्यमी योजना, ये वो बहुत सारी योजना जो है चला दिया गया। ठीक है, तो और बिहार में नीतीश कुमार को जीतने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार की महिलाएं, क्योंकि बिहार की महिलाएं जो है भरोसा करती हैं। और भरोसा तो क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि उनको आर्थिक स्वतंत्र, महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा। जहां पर उनको दो चीज सबसे ज्यादा फील होगा, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, तो उसी के सपोर्ट में वो खड़े होंगे। बिहार की जो मतलब कि कहीं की भी महिला उसी के समक्ष खड़ी होंगी, तो वही हुआ है। इसके लिए आंसर इसका 2 लाख रुपए। ठीक है,
और एक चीज है कि बिहार में शराबबंदी, भले कि अभी डाटा देख रहे थे, कल ही देख रहे थे कि बोला जा रहा था कि बिहार को प्रत्येक साल 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहार में शराब चालू नहीं है, ठीक ना। हाँ, ये सरकारी आंकड़ा, लेकिन ये बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वहां पर पहले दुकान लाने के लिए जाना होता था, अब घर पे ही मिल जाता है। अरे भाई, कितनों कुछ कर लोगे, कर तो रहे, चोरी छिपे कर रहे हो। अगर जो कर भी रहे हो तो चोरी छिपे कर रहे हो, खुलेआम तो कर नहीं रहे। पहले अपराधों की संख्या, कहीं भी पी के रोड के किनारे हैं, कुछ भी हो जाता है, महिलाएं शाम में कहीं अकेले आने जाने से डरती थी। लेकिन जब ये सब चीजें नशा को कंट्रोल किया गया, ठीक ना, तो धीरे धीरे क्या अपराध भी कम हुए। अगस्त 2025 में बिहार विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला 100% कवरेज में अग्रणी रहा? देखिए, इसका ऑप्शन है ए गया, बी नालंदा, सी पटना, डी वैशाली। ठीक है, इसका उत्तर जो है नालंदा है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार नालंदा जिला 100% कवरेज और जल प्रबंधन में बिहार का नंबर 1 जिला रहा। ठीक है, यहाँ की तकनीक निगरानी और शिकायतों के त्वरित निपटान को राज्य भर में मॉडल के रूप में देखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2025 में बिहार के किस जिले के आदर्श राज को बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया? ठीक है, इसका उत्तर क्या है? नालंदा। ठीक है, नालंदा जिले के आदर्श राज का चयन बिहार के अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती खेल प्रतिभा का प्रतीक बने। वे एक प्रकार का ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने जिला स्तर के मैचों को शानदार प्रदर्शन कर राज्य टीम में शामिल किया। अभी देखिए कि सरकार जो है कि खेल के लिए क्या किया गया, योजना जो चालू की है, उसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ युवाओं को क्या किससे जोड़ना, ठीक ना, योग से, खेल से, प्रतिस्पर्धा से, सबसे जोड़ना है। ठीक ना, तो ये बिहार का मेरा जो पिछला क्लास होगा उसमें इस संदर्भ में पूरा डिटेल में समझा दिए हैं। अभी देखिए, दो जो व्यक्ति हैं क्रिकेटर के रूप में, ईशान किशन, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। भाई ये दोनों क्या खाते हैं समझ में नहीं आता, मतलब पीटते हैं। कहता नहीं भुट्टा छोड़ा देना, वही हाल किया। लास्ट के दिन के मैच में भी देखिए ईशान किशन भाई साहब ने क्या किया। ठीक ना, उसके पहले वैभव सूर्यवंशी का देख रहे थे, यूं छक्का, मतलब खड़े छक्का चौका, अच्छा, इससे नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बिहार की ये दोनों शान है, मतलब ये हमारे देश के शान है, लेकिन बिहार के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, बिहार के हैं तो इसलिए बिहार के भी शान है। हम बिहारियों को कुछ ज्यादा ही, मतलब कि ज्यादा गर्व होता है कि हमारे बिहार से हैं। ठीक है, इसीलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों में अनाज भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने की आधारशिला रखी? ठीक ना, अब देखिए बिहार की जो इकोनॉमी है, ठीक ना, बिहार की जो इकोनॉमी है किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे। वहां रोजगार का साधन क्या है? अभी के टाइम में ये पूछा गया बीपीएससी में, इसीलिए मैं लिख देता हूं, वो भी एग्रीकल्चर है। ठीक है, बीपीएससी 64 का पीटी का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख दिया। अब क्या है कि बिहार में अनाज भंडारण योजना, ठीक ना, के तहत गोदाम बना के आधारशिला रखी गई है। देखिए ठीक है, आप बनाइए, ये इसका उत्तर है 38 जिला है, डी ऑप्शन है, उत्तर 38 जिला होगा। बिहार में सीमांत कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अब सीमांत कृषक मतलब कि वैसे कृषक जो कि अपना खेती तो करते हैं, लेकिन वो उसका क्या करते हैं, व्यवसायीकरण पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उसका व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, वही उपजा रहे हैं, वही खा रहे हैं। पूरा परिवार खेती में ही लग्नशील है, साल भर उसी में रहते हैं, उससे सिर्फ अपना जीविकोपार्जन, ठीक ना, मतलब भोजन, जीविकोपार्जन भी नहीं कहा, भोजन का जो कि भोजन की आपूर्ति करते हैं, बाकी अन्य खर्चा इससे नहीं निकल पा रहा है। तो अनाज का भंडारण योजना तो आधारशिला जो गोदाम बनाया जा रहा है, इससे फायदा किसको होगा? मतलब प्रत्येक जिले के कुछ ही व्यक्ति इसमें अनाज अपना रखेंगे, बाकी किसान का कोठी भी नहीं पड़ पा रहा है घर में। ठीक है,
वो किसान अपना सोच रहे हैं कि अगला क्या मतलब वैसा करें कि अगले साल 2 रुपया मेरे पास ज्यादा, भले कि 6,000 रुपया साल में किसान को मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिहार में या कहीं भी किसान की, खास करके बिहार में किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। इस पे और कार्य करने की जरूरत है। आप जो बीज देते हैं, देखते हैं कि ब्लॉक में बीज आता है, आप देखिएगा किसान गांव में किसी गांव में चले जाइए, जो बीज मिलता है, जो अभी रबी का सीजन है उसमें चना का मिल रहा था, और अरहर का, इसके पहले पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ। अब किसी भी गांव में चले जाइए, वो क्या कहां तक सीमित रह रहा है बीज, पता है? आपके मुखिया जी के यहाँ, सरपंच जी के यहाँ, वार्ड मेंबर के यहाँ, बाकी गांव में किसी तक नहीं पहुंच पा रहा है। एग्रीकल्चर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होगा उन तक ही सीमित रह जा रहा है, गांव में किसी तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए अब जो डीबीटी का माध्यम किया जा रहा है ना, इसके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर इसका बीज भी अन्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पे जो है कि जरूर संज्ञान में लेके इस पे देखना चाहिए था। जो सरकार निःशुल्क बीज दे रही थी कि जो इसके हकदार हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर पर संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए? ठीक है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता दूं। ये 5 जून 1974, ठीक है, इस घटना को याद रखना है, क्या था, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी, उसी रिलेटेड जयप्रकाश नारायण है। इसका उत्तर तो समझ ही गए होंगे, ठीक ना। अच्छा, ये इसका नारा क्या था? 5 जून 1974 का जो वो हुआ था, क्रांति हुई थी, उसका नारा क्या था, ठीक ना। इसका नारा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, ये नारा रहा था इसका। इसमें जो जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है कि मेंस भी में भी इम्पोर्टेंट है, प्री में भी इम्पोर्टेंट है। इस बार तो जब करंट अफेयर में इस तरह का टॉपिक जोड़ दिया गया है, करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है, तो इस बार तो प्री के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में जितने भी उसके आगे पीछे टॉपिक हैं जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, इनके सभी डायमेंशन को अच्छे से देख लीजिएगा, प्री वाले भी और मेंस वाली जो अभी 71st का मेंस लिखेंगे वो भी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अक्टूबर 2025 के बाद चुनी गई महिलाओं को पहली किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित? देखिए, इसका तो उत्तर इलेक्शन के टाइम में सबसे बड़ा विवाद का बिंदु यही रहा था। विपक्ष की पार्टियां यही आरोप लगा रही थी कि जब आपको आपके यहाँ जो है कि चुनाव का की घोषणा हो चुकी है, वहां पर आचार संहिता लग चुका है, तो फिर क्यों पैसा दिया जा रहा है, कौन सा आधार है? उस पर कोर्ट भी कुछ एक्शन नहीं लिया था ना, चुनाव आयोग का भी कोई एक्शन था। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है 10,000 रुपया। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पटना मेट्रो के कॉरिडोर का परीक्षण ट्रायल रन सफलतापूर्वक करने का लक्ष्य रखा गया। कौन सा था कॉरिडोर? कॉरिडोर 2 था, पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा टाइम लेट हो रहा है, इसलिए मैं सीधे सीधे ऑप्शन उत्तर पे ही है और उस पर सीधे सीधे व्याख्या पे पहुंच जाता हूं। कौन? यह कॉरिडोर पटना जंक्शन से शुरू होकर आईएसबीटी बेरिया तक जाता है, जो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ता है। इस ट्रायल की सफलता पटना मेट्रो के व्यावसायिक परिचालन का रास्ता और साफ करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2025 में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मखाना संस्कृति समृद्धि रिपोर्ट जारी की गई? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन कतरनी चावल, दूसरा ऑप्शन शाही लीची, तीसरा ऑप्शन मिथिला मखाना और चौथा मगही पान। ठीक है, अब ये चारों जो है जीआई टैग, चारों को बिहार में जीआई टैग प्राप्त है। इसका ऑप्शन इसके पहले इस संदर्भ में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें क्या ऑप्शन इसका मिथिला मखाना ही होगा। मई 2025 में बिहार सरकार ने मिथिला मखानों के एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर फूड के रूप में प्रमोट करने के लिए रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मखाने के
के जीआई टैग का उपयोग कर इसकी वैश्विक मांग बढ़ाने और निर्यात शुल्क में राहत देने की रणनीति बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2025 में रबी कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया जिसमें बिहार में दलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय। ठीक है, अब मक्का की बात जैसे ही आते तो लोग के मन में जो है कि एक ऑप्शन सीधे सीधे आ जाता होगा बेगूसराय। ठीक है, और दलहन की बात है, देखिए उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, तो जो दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र है वो दलहन के लिए ज्यादा ही प्रसिद्ध है, तो उस हिसाब से भागलपुर भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे इसका सीधा सीधा उत्तर है कि इसका बैठक जो कहाँ पे हुआ है, पटना में हुआ है। राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला 2025 का यह राजधानी पटना में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बिहार में दलहन और मक्का के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया गया। ये लक्ष्य कब रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, कब तक हम इसको दोगुना करेंगे? ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा। और वास्तविक स्थिति क्या है, अभी क्या है? बिहार सरकार ने सितंबर 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस वर्ष तक की नई समय सीमा तय की है? ठीक है, ऑप्शन ए सितंबर 2025, ऑप्शन बी 2026 मार्च 2026, ऑप्शन सी अगस्त 2026, ऑप्शन डी 2027 है। बिहार सरकार ने सितंबर 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक ना, मतलब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के क्या अर्थ होता है यहाँ पे? मतलब कि ये पोस्टपेड सिस्टम हो गया। ठीक है, नहीं, ये प्रीपेड सिस्टम लिखा हुआ है प्रीपेड, मतलब कि पहले पैसा दो उसके बाद उपयोग करो, बिजली से संबंधित है। ठीक है, 125 यूनिट फ्री किया गया था बिहार में। अब गर्मी का समय आ गया, बिजली बिल भी आएगा धीरे धीरे, तो वो जो है कि मार्च 2026 ही लक्ष्य रखा गया है इसके लिए। बिहार सरकार ने तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए 100% स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी है। इस योजना से बिजली की बर्बादी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2025 में नवनिर्वाचित भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ए ऑप्शन सुदर्शन रेड्डी, बी जगदीप धनखड़, सी पी राधाकृष्णन, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका सब लोग उत्तर जानते होंगे कि इसका ऑप्शन सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, देखिए अभी 20 नंबर तक जो है 1 to 20 ये क्या है, बिहार स्पेशल था, बिहार स्पेसिफिक। ठीक है, और 21 से आगे तक ये चलेगा नेशनल इशूज। ठीक है, और फिर आएगा ये इंटरनेशनल इशूज, और फिर लास्ट में मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन का ये सेट है। 150 में इसको 4 पार्ट में हम जो है क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसका डिस्कशन करेंगे। इसका अगर पीडीएफ और सॉल्यूशन भी चाहिए किन्हीं को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, हमारे स्वस्ति आईएएस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां पर ये अवेलेबल है, मैंने ग्रुप में इसको दे दिया है। स्वस्ति आईएएस के टेलीग्राम पे हमारा लोगो होगा, सब कुछ स्वस्ति द जेनिया के नाम से आप टाइप कीजिए टेलीग्राम पे, वो आ जाएगा सबसे ऊपर में ही, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को कितने वोटों से? 152 मतों के अंतर से हराया। वे इस पद को सुशोभित करने वाले 15वें व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 14वें कौन थे? ठीक है, 14वें जगदीप धनखड़ साहब। 14वें कौन थे? जगदीप धनखड़ साहब, जो कि हट गए, अपने कार्यकाल के पहले ही हट चुके हैं। ऑप्शन है ये 22वां नंबर पे क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2025 में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंखला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उज्जवल देवराव निकम, सी मीनाक्षी जैन, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्यों ध्यान रखिएगा, उसके पीछे कारण है, मैं डिटेल में इसका जो है कि हमारे मैगजीन में पढ़ सकते हैं, हमारे क्लास में देखिएगा। अब देखिए इसके सीधे सीधे उत्तर पे आते हैं। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, मनोज पूर्व विदेश सचिव कौन? हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, देखिए विदेश सचिव हैं ये, मतलब यूपीएससी सेलेक्टेड हैं। वरिष्ठ राजनयिक उज्जवल देवराव, ठीक है, ये भी यूपीएससी वाले ही हैं। उज्जवल देवराव निकम, ठीक है, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, और शिक्षाविद
सी सदानंद मास्टर शामिल है। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। ऑप्शन डी, अगस्त 2025 तक चुनाव आयोग के पास पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। इसका उत्तर जो है कि वो 6 पार्टी है। अब 6 पार्टी में कौन कौन सी पार्टियां हैं? ठीक है, एक है आप, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, ठीक है, ठीक ना, ये क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, अब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एनपीपी, ठीक ना, द नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में, ठीक है। कौन स्थापना किए थे? जो अब इस दुनिया में नहीं है, पी ए संगम, ठीक है, कहाँ? मेघालय, ठीक है, ये वंदे मातरम के रचना काल के 150 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरणोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका सीधा सीधा उत्तर है 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक, ठीक है। वंदे मातरम के रचना काल के 150 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरणोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन बी। चलिए इस पे चलते हैं, एनालिसिस पे चलते हैं, इसके व्याख्या पे चलते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचना काल के में 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार ने 1 वर्ष का स्मरणोत्सव आरंभ किया है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचा गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिस्ट्री वाला सेक्शन में इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज के पाठ का, ठीक है। कल से जो है कि मैं 40 क्वेश्चन लेके चलूंगा। 15 अगस्त 2025 को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य विषय थीम क्या थी? ठीक है, ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी अमृतकाल, ऑप्शन सी नया भारत, ऑप्शन डी विकसित भारत। इसका उत्तर आप लोग दें, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज जो सबसे कम रेट 7,799 रुपये में, मेंस एस्से राइटिंग प्रोग्राम जो है कि 3499 रुपये में। अब पीटी के कितने का है हमारे यहाँ? टेस्ट है 799, ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, 3499। और पीटी क्लास जो है लाइव विथ रिकॉर्डेड, ये जो है ये भी 3499 का ही है, ठीक है। ये हमारा कहाँ मिलेगा? स्वस्ति लर्निंग ऐप पे, स्वस्ति लर्निंग ऐप, ये प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से सर्च कीजिए। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या मतलब कि कोर्स परचेज करने में किसी भी तरह की समस्या आती है, ठीक है, तो हमारे जो दिए गए नंबर है 885182902494444480, इन दोनों में से किसी नंबर पे जो नीचे चल रहा है, इसके नीचे देखते हैं, स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा, इस पे जो नंबर चल रहा है इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उस आधार पे भी कर सकते हैं। किसी को कोई कोर्स नहीं भी लेना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर का मैगजीन चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है उसका पीडीएफ दे दूंगा। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।